तो बड़ी सौगात बस मिलने ही वाली है और रफ्तार से बात होने वाली है। भोपाल टू दिल्ली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में पहुंचेंगे रानी कमलापति स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, जिसकी सौगात भी प्रधानमंत्री देने खुद आए थे भोपाल। और आज जब यहां से वर्ल्ड क्लास लेवल वाली ट्रेन भी चल रही है तो उसकी सौगात भी देने के लिए प्रधानमंत्री ही बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जो मीटिंग चल रही थी, कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी, वो समाप्त तो हो चुकी है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करने वाले हैं और तमाम खूबियां हैं इसमें। साउंड प्रूफ है, रफ्तार की रानी इसे आप कह सकते हैं। लोकेशन के लिए स्क्रीन भी यहां पर नजर आती है और सीट्स जो है उसको सीटिंग है तो सीट्स भी जो है 180 डिग्री तक घूम सकती हैं, ऐसा बताते हैं। टॉयलेट्स जो हैं वो काफी वर्ल्ड क्लास लेवल का उसे भी तैयार किया गया है ताकि किसी प्रकार के व्यक्ति को, चाहे वो दिव्यांग क्यों ना हो, महिलाएं हों या गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनको भी कई बार यात्रा करने में इसी वजह से समस्या आती है कि इस प्रकार की टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं होती। तो उस सभी चीज़ों को, समस्याओं को, परेशानियों को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है। रंजना हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजना, क्या जानकारी? जी पुनीत, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरेगा और आप देखेंगे कि जो रास्ते हैं वहां से आम लोगों का जो गुजरना है वो बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि हर जगह पर आपको सिर्फ जो पुलिसकर्मी है वो नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर जो रूट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर सिर्फ जो पुलिसकर्मी है वो तैनात नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो बैरिकेडिंग की गई है वहां पर जो आम लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे मेरे सामने कि जो बहुत सारे लोग हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का। और यहाँ से पीएम जब गुजरेंगे उनकी एक झलक पाने के लिए सभी जो आम लोग हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बच्चा भी था यहाँ पे जो काफी देर से पीएम नरेंद्र नजर आ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर वो दूर हट। तो आपको बता दें कि यहाँ से जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और उसके बाद रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे और वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि यहाँ से राजधानी भोपाल से दिल्ली तक का सफर तय करेगी। और जो पूरे 7 घंटे, 7 से 7.5 घंटे का जो समय है वंदे भारत एक्सप्रेस लेने वाली है। और जो 1.5 से 2 घंटे का ज्यादा वक्त और लगता था दिल्ली तक का सफर तय करने में, उसमें अब जो आम लोग हैं उनको 1.5 से 2 घंटे की राह जरूर दिल्ली पहुंचने में लगेगी। और अगर कहें तो सर्व सुविधा युक्त ये जो ट्रेन है उसकी मध्य प्रदेश को आज सौगात मिलने वाली है। और इसमें जो आम लोग हैं वो इस पहले सफर के साक्षी भी बनने वाले। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात तो मिल ही रही है, संग संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले। और अब आप देखेंगे पुनीत की उस पल का इंतजार है सभी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के और भी कार्यक्रम थे, रोड शो भी होना था, लेकिन इंदौर में जिस तरीके से दुखद हादसा हुआ है उसके बाद जो रोड शो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। वरना जो आम लोग हैं वो और ज्यादा तसल्ली से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो झलक है वो भी पा सकते थे। लेकिन आप देखेंगे कि सामने की तरफ जब आम लोग खड़े हुए थे इंतजार करने के लिए, उनको फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए पुनीत तो बैरिकेड से दूर कर दिया गया है, बैरिकेड से आम लोगों को हटा दिया गया है। और जो काफिला है राज्यपाल का वो यहाँ से गुजर चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का इंतजार है जब यहाँ से होकर गुजरेगा और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वो काफिला पहुंचेगा। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश को देश की सबसे हाई स्पीड जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस उसकी सौगात मिलने वाली है। पुनीत, बिल्कुल आप नज़र बनाए रखें, तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। एक तरफ रंजना हमारी सहयोगी मौजूद हैं जो बता रही हैं कि यहीं से काफिला
होकर गुजरेगा। राज्यपाल का काफिला गुजर चुका है यहाँ से, यही वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। राज्यपाल का काफिला यहाँ से गुजर चुका है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। अनुराग भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए रामली कमलापति स्टेशन के बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। अब से कुछ ही मिनटों में पीएम मोदी का काफिला होकर यहाँ से गुजरेगा और तमाम जो शिवराज सरकार के मंत्री हैं, जो वीआईपीस हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी का, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना कर देंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि जो ट्रेन की शुरुआत हो रही है वो भोपाल से दिल्ली की दूरी को कम करने वाली है और लोग जल्द से जल्द पहुँच सकेंगे। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा सकता है, जिसकी हरी झंडी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि पूरी तरीके से 15 मिनट पहले ही आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। डबल बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो 3 लेयर यहाँ पे की गई है, यानी कि जो भी मार्ग रानी कमलापति स्टेशन के लिए की तरफ जाता है उन मार्गों को इसी तरीके से बंद किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीआईपीज को भी इन रास्तों से गुजरने की अनुमति नहीं है, यानी कि जो सरकार के मंत्री हैं, जिन वीआईपीज की सिर्फ रानी कमलापति स्टेशन के लिए एंट्री है, उनको कार्ड दिए गए हैं, उन्हीं को सिर्फ अनुमति दी जा सकती है। मेरे ठीक है पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये जो द्वार बनाया गया है ये उन लोगों के लिए है जो सीधे वीआईपी गेट से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से जो हैं जिन लोगों को इनवाइटीज हैं उनको यहाँ से एंट्री मिल सकती है और जो पीएम और सीएम का जो काफिला है वो सीधे ये वो रास्ता है जहाँ से पीएम होकर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे और न सिर्फ स्टेशन बल्कि प्लेटफॉर्म 1 पर जाकर जो स्कूली बच्चे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं, पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश जरूर की है, बैरिकेडिंग जरूर लगाई गई है, लेकिन पीएम मोदी का क्रेज जिस तरीके से लोगों में है उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। हम काफ़ी देर से यहाँ पर लगे हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी देर से लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों को यहाँ तक आने का मौका मिला है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी का काफिला यहाँ से होकर गुजरेगा और कब उनको देखने का मौका मिलेगा। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर लगाए गए हैं, पीएम मोदी के स्वागत को लेकर बैनर हैं, होर्डिंग्स हैं और इसके अलावा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके भी डमी यहाँ पर दिखाए गए हैं ताकि लोग समझ सकें कि भोपाल के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्या सौगात आज भोपाल और प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। तो उसके डमी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके डमी भी यहाँ पर लगाए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनको बिल्कुल एंट्री यहाँ पर नहीं दी जा रही है। पुलिस ने पूरी तरीके से अपनी छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया है, यानी कि जिन जिन रास्तों से होकर पीएम मोदी का काफिला स्टेशन तक पहुँचेगा उन सभी मार्गों पर इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि यहाँ कहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है और जो आपने बताया कि व्यवस्थाएं खास तौर पर की गई हैं, जो वीआईपीज हैं उनको अलग गेट से जाना है और उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और दूसरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए एक अलग गेट यहाँ पर तैयार किया गया। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, वहाँ पर क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर, ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। निश्चित तौर पर देखिए अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पर होंगे और यहां से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे जो दिल्ली तक जाएगी रानी कमलापति से और बहुत रफ्तार वाला ये पूरा सफर होगा। पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। सिक्योरिटी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यक्रम होना है उसको लेकर तमाम सारे जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित कर लिए गए हैं और आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती के साथ
पूरे रेलवे स्टेशन को यहाँ पर सजाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर यहाँ पर अभी आकर खड़ी हो गई है। नरेंद्र मोदी का इंतजार है जब पीएम आएंगे और इस पूरी ट्रेन को रवाना करेंगे। ये तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसको यहाँ पे सजा धजा कर तैयार किया गया है। यही वो जगह है जहाँ पर पीएम पहुँचेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बड़े बड़े डिस्प्लेस भी यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ लोग जो हैं जो आम लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम को में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनको भी पुख्ता जांच पड़ताल के बाद ही रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री दी गई है। इंतजार सभी को है कि कब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। टाइम लगभग हो चुका है, 3 बजे का समय था पीएम मोदी के आने का और अब किसी भी वक्त पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और आप देखेंगे कि यहीं से जो ट्रेन है वो रवाना होगी और पीएम मोदी उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जी बिल्कुल, यहीं से ट्रेन रवाना होगी और प्रधानमंत्री रवाना करने वाले हैं। तमाम हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार जानकारी दे रहे हैं इस ट्रेन के बारे में और वासु से जानते हैं, क्योंकि वासु ने ट्रेन का मुआयना भी किया है और करीब से समझा, देखा है, महसूस किया है। और वासु के शब्दों में ये कहा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि ये पटरी पर चलने वाला प्लेन है, ट्रेन नहीं है ये। वासु, वासु, पटरी पर चलने वाला प्लेन है, ट्रेन नहीं है ये, यात्री कह रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पटरी पर चलने वाला यह प्लेन है, क्योंकि चाहे बात रफ्तार की हो या फिर प्लेन का जो लग्जरी होती है उसकी बात की जाए, दोनों ही पैमाने पर ये जो ट्रेन है वो पूरी तरह से खरी उतरने वाली है और लोगों का समय भी बचाएगी, लोगों को लग्जरी भी देगी और इसके साथ साथ मनोरंजन भी देगी। जी हाँ, मनोरंजन के भी जो साधन है वो ट्रेन के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल फोन्स को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। वाईफाई है पूरी ट्रेन के अंदर, वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, यानी कि आजकल जो पूरी दुनिया है वो इंटरनेट पे चलती है। चलिए एक बार फिर से आपको ट्रेन के सफर पर लिए चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी समय है पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने में और उसके पहले हम लगातार आपको जो ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ पर जरूर लगातार दिखा रहे हैं। और आप देखिए, मैं सबसे पहले ये डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो टीवी स्क्रीन है जहाँ पे मनोरंजन के लिए कुछ मूवीज़ वगैरह भी यहाँ पे चलाई जा सकती हैं या फिर जो पर्यटन के क्षेत्र उनकी जानकारी दी जा सकती है। और ये देखिए आप, वेलकम टू इंडियन रेलवे, ये जो डिस्प्ले आपको अमूमन ट्रेन के अंदर नहीं दिखता था, रेलवे स्टेशन पर दिखता था, प्लेटफॉर्म्स पे दिखता था, अब वो ट्रेन के अंदर है, यानी कि यहाँ पे आपको सूचना मिल सकती है कि अब आने वाला स्टेशन कौन सा होगा। एक और बहुत खासियत इस पूरी ट्रेन की है वो ये है, आपको यहाँ पर नजर आएगा एक टॉक सिस्टम यहाँ पर आपको नजर आएगा। अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी होती है तो आप इस स्विच पे जहाँ पे लिखा हुआ है पुश टू टॉक, यहाँ पे आप क्लिक करके सीधे ट्रेन के गार्ड से और ट्रेन के जो लोको पायलट्स हैं, जो चालक हैं, उनसे आप यहाँ से बात कर सकते हैं। और इसमें देखिए लिखा हुआ है इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, और इसको ऑपरेट किस तरीके से करना है उसके दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि हाईटेक होने के साथ, लग्जरी के साथ सुरक्षा का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है, जो यात्रियों को एक अलग लेवल का कंफर्ट इस पूरी ट्रेन में मिलने वाला है और यात्री बहुत निश्चित होकर अपनी पूरी यात्रा को कर सकेंगे। आपको सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पर अजय दिखाएंगे। अजय, ये सीसीटीवी कैमरे पे भी थोड़ा सा आप जूम करिए तो देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की गई हैं और वाईफाई के लिए जो रूटर्स होते हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आप देखेंगे तो तमाम सारी जो चीजें होती हैं जो आपको अमूमन एक फ्लाइट में अब तक दिखाई देती थी, प्लेन के अंदर जो दिखाई देती थी, वो सब कुछ इसमें है। सीट्स को आप पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो कोच था और इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव क्लास का भी कोच है। अब हम आपको एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच में भी यहाँ से लिए चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये डीप फ्रीजर्स हैं, यहाँ पर जो पेंट्री के सामान है वो रखे जा सकते हैं, जो फूड आइटम सर्व करने होंगे वो यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे बॉटल कूलर भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि जो पानी की बॉटल है गर्मियों के सीजन में उनको यहाँ पर ठंडा रखा जा सकेगा। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ये देखिए, फ्रिज लगाए गए हैं
तो ये बहुत ज़रूरी सुविधाएं होती हैं। जैसा कि बताया जा रहा था कि इनसाइड पेंट्री कार भी इसमें होगी, तो ये उसको लेकर जो तमाम सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे सुनिश्चित की गई हैं। और ये देखिए सीट्स जो हैं वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप इनको अपलिफ्ट डाउनलिफ्ट भी कर सकते हैं। और सीट के साथ ही आपको यहाँ पर मिलेगी चार्जिंग स्लॉट्स की सुविधा। आप यहाँ पर बैठिए, यात्रा करिए, मोबाइल डाउन हो जाता है, चिंता मत करिए, आप यहाँ पे लगा लीजिए उसको, आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है। अगर आप चार्जर लाना भूल गए, आपके पास केबल बस है, तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। आप इसमें लगाकर चार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये इस पूरी ट्रेन की खूबसूरती है। पिछले कोच से थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल ये पूरा कोच है, आप देख सकते हैं। और फुट रेस्ट यानी कि आपके पैरों को आराम देने के लिए यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधाएं हैं आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप इस तरीके से यहाँ बैठ जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा आराम करना है तो आप सीट्स को पीछे कर लीजिए, पुल बैक कर लीजिए, और आराम से अपना पूरा सफर जो है वो पूरा आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लेन से भी शानदार, इसे हम अगर प्लेन से भी, प्लेन में इकोनॉमी क्लास में अगर ट्रैवल करते हैं तो उससे भी शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला। सबसे दिलचस्प तो ये है कि वाईफाई की सुविधा जो कि प्लेन में कभी मिलती नहीं है। वहां तो फोन बंद करा दी जाती है। निश्चित तौर पर वाईफाई जैसी सुविधाएं और सारी हाईटेक सुविधाएं हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ ट्रेन में ऐसा नहीं होगा। ट्रेन में आप हर तरीके की सुविधाएं जो है उसका आप पूरा लुत्फ उठा सकेंगे। और चलिए ये वॉशरूम मैं आपको लिए चलता हूँ, ये सबसे बड़ा चिंता बहुत जरूरी है जब आप ट्रेनों में यात्रा करते थे, लेकिन ये सूरत पूरी तरह से अब बदल गई है। आप देख सकते हैं, आपको आप बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा क्लीन वॉश बेसिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रेस करने वाला नल है, एक निश्चित अमाउंट का पानी यहाँ पे इससे निकलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा ताकि पानी की बर्बादी ना हो। और ये देखिए हैंड ड्रायर यहाँ पे है, आप ऑटोमेटेड हैंड ड्रायर है, आप इसके नीचे हाथ रखेंगे और हैंड ड्रायर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पे हैंड वॉश के लिए जेल भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। आप को किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अजय आप अंदर आ जाइए और थोड़ा सा दिखाइए, स्पेस की यहाँ पे कमी है। आप देखेंगे हम ये गेट थोड़ा सा बंद कर देते हैं, और ये देखिए जो सीट है, टॉयलेट सीट है, वो कितनी नीट एंड क्लीन है। आप इसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद यहाँ पे आप एक बटन है इसको दी गई है, इसको आप दबा दीजिए। आप देखें फ्लश चालू हो गया है, 3 राउंड का ये फ्लश है। और फ्लश होने के बाद ऑटोमेटिकली जो सीट है वो पूरी तरह से आपकी क्लियर हो जाती है। और उसके बाद जो टॉयलेट फ्रेशनर है उसका भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो स्प्रे है वो यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारी जो सुविधा है वो अपने आप में बेहद खास है और इस ट्रेन को बेहद ही अलग बनाती है। लेकिन लोगों से भी, हम जनता से भी और पैसेंजर से भी अपील करेंगे कि इस ट्रेन की जो खूबसूरती है उसको बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। आप जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करें उसको ईमानदारी से करें, और जिस तरीके से हम अपनी चीज़ यूज़ करते हैं वैसे करें, तो ये जो सुविधाएं हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन पूरा कोच मैंने आपको दिखाया, पूरे कोच का सूरत हाल आपको दिखाया, और आप देखिए कि लोग जो है वो जर्नी को यहाँ पे पूरी तरह से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, और अपने अपने तरीके से इस पूरी ट्रेन को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लोगों को बस इंतज़ार इस बात का है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द इस पूरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें, ताकि अभी पटरियों पर ट्रेन खड़ी हुई है, और जब ये पटरियों पर ट्रेन दौड़ेगी, जिसको पटरियों पर चलने वाला एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, तो वो सफर कितना आनंददायक होगा, उसका क्या कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए सारे लोग बेताब है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बेताबी जो है वो बढ़ती जा रही है। इंतजार तो हो रहा है कि कब ऐसे हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाते हैं, क्योंकि समय भी हो चला है। हमारे बाकी सहयोगी जो हैं उनके पास एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और चलते हैं सीधे शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि शैलेंद्र तक तो अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन अनुराग जो है वो हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और वे बता भी रहे हैं कि बस बाहर ही मौजूद हैं, रानी कमलापति के बाहर ही अनुराग मौजूद है। अनुराग, ये केवल 3 मिनट का वक्त बाकी, क्या कुछ कार्यक्रम में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है क्या?
देखिए, जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक 3 बजे पीएम मोदी 3:15 पर पीएम मोदी का यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी यहाँ पर होंगे। मामूली सा अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक ही पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन के जरिए यहाँ पर आप देखिए होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, विकास लगातार, डबल इंजन सरकार। आज इंजन पटरी पर दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा और जो दूरियां हैं उनको कम करता हुआ नजर आएगा। इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से यात्रा को बेहतर बनाया जाए, उस दिशा में तो काम हो रहा है, लेकिन विकास किस तरीके से हो रहा है उसको भी यहाँ पर बैनर होर्डिंग्स के जरिए बताने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। और जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री यदि आपके शहर में हो तो निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बन जाती है, लोगों की, आम लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरीके से सहयोग करें। तो जो एंट्री थी उसको भी अब यहाँ पर लगभग बंद कर दिया गया है, यानी कि जो पीएम के आने से पहले जो दूसरी जो आवाजाही है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर लगाए गए। इंतजार किया जा रहा है कि पीएम का काफिला यहाँ से होकर जब गुजरेगा उसके कुछ मिनटों के बाद ही यहाँ से आवाजाही को शुरू किया जाएगा, यानी कि जब तक प्रधानमंत्री रानी कमलापति स्टेशन पर मौजूद रहेंगे उस दौरान भी ये रास्ता पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो यहाँ पर आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री के लगाए गए हैं, पीएम के बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी रानी कमलापति स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और ये दूसरा मौका होगा कि जब प्रधानमंत्री इसी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भोपाल से दिल्ली तक के जो दूरियां हैं उसको कम करने का काम करेगा। तो ये उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, जो ग्वालियर दिल्ली के लिए सफ़र करते हैं, उनके लिए तो यात्रा सुगम और सरल होगी ही, लेकिन ये सौगात, ये उस दिशा में उठाया गया कदम है कि कैसे पूरा प्रदेश, एक पूरा देश किस तरीके से एक दूसरे के नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो एयर फ्लाइट के जरिए हो, चाहे रेलवे के जरिए हो, वो तमाम। शैलेंद्र के पास अब चलते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र मौजूद हैं, जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके बाहर ही वहीं पर मौजूद हैं। तो शैलेंद्र से जानते हैं। शैलेंद्र, क्या 3:15 बजे का कार्यक्रम था, समय हो चुका है, थोड़ा बहुत फेरबदल या निकल चुका है काफिला? टारगेट दिखाने वाले हैं शायद आप? देखिए, बिल्कुल अब बस कुछ ही मिनट में ये काफिला यहाँ से अब रवाना होगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा जो राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, उन दोनों का काफिला जो है वो स्टेशन की तरफ रवाना हो गया है, वो यहाँ से निकले हैं। और अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस जो फोर्स है जो तैनात है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और किसी भी वक्त अब प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से रानी कमलापति के लिए निकल सकता है। हम अभी पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर मौजूद हैं और ये चौराहा है जहां से उनको टर्न लेना है, यानी पास में मिंटो हॉल है, मिंटो हॉल से निकलकर वो इस चौराहे से टर्न लेते हुए जेल पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और उसके बाद वहां से जो शौर्य स्मारक है, शौर्य स्मारक के चौराहे से आगे चलते हुए 6 नंबर, 6 नंबर के बाद बीजेपी दफ्तर के सामने होते हुए रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट का ये पूरा जो सफर है वो रहेगा और उसके बाद वहां पर वो स्टेशन पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से अब अलर्ट पुलिस नजर आ रही हो, ये माना जा रहा है कि अब से बस कुछ ही मिनटों में उनका काफिला यहाँ पर जो यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 10 बजे के आसपास वो कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और 3 बजे तक यानी लगभग 5 घंटे तक वो कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री, इसके अलावा सीडीएस भी अनिल चौहान और जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो दो सेना से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं, जो बातें हैं, उन सबको लेकर काफी लंबा मंथन और चिंतन हुआ, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन जो सीडीएस है अनिल चौहान, उनका उद्बोधन हुआ, उन्होंने जो सेना के जो अध्यक्ष थे या जो दूसरे अन्य जो पदाधिकारी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे उनसे डिस्कशन हुआ और उसके बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनसे डिस्कशन किया और आज समापन जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे। शैलेंद्र, अगर गलत नहीं है तो ये पहली दफा है जब ये बैठक
दिल्ली के बाहर हुई है तीनों कमांड्स की, और ये कितनी अहम है कि देखिए बिल्कुल भोपाल में होना। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये पहला मौका है कि जब ये बैठक देश के अगर राजधानी के बाहर कहीं हो रही है, पहला मौका है। और इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से ये जो आयोजन हुआ उसके ठीक पास में एक फौजी मेला भी लगाया गया। तो फौजी मेले में सेना के जो उपकरण हैं, चाहे वो टैंक या उनके हथियारों की बात करूं, तो वो सबकी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई थी। यानी कि आम लोगों की सेना में रुचि कैसे बढ़े, इस पर भी सरकार का फोकस है। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में अभी अग्निवीर योजना शुरू की है और अधिक से अधिक लोग जो युवा हैं वो सेना की तरफ जाएं, इस तरह की भी प्रयास जो है वो इस बैठक के माध्यम से कह सकते हैं। तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये देखने को मिले कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये देश के अलग अलग राज्यों में हो, ताकि उस राज्य में अब जब जाते हैं सेना से जुड़ी गतिविधियां लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो सेना की तरफ बढ़ता है। और इसके साथ ही ये भी एक बताना जरूरी है फौजी मेले के माध्यम से कि आखिर सेना किस तरह के उपकरण इस्तेमाल करती है, किस तरह के हथियार इस्तेमाल करती है, यानी भारत की सेना कितनी सशक्त है, ये भी आम लोगों को जानना जरूरी है। और यही कारण है कि वो प्रदर्शनी भी लगाएगी। तो ये पूरा आयोजन जो है वो यहाँ हुआ था। अब देखते एक एक करके कुछ गाड़ियां जो है पेट्रोलिंग के लिए भी निकल रही है, यानी कि अब से कुछ देर बाद ही ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहाँ से गुजरने वाला है। जी बिल्कुल गुजरने वाला है, और ये आप तस्वीरें बिल्कुल दिखाते रहिए, क्योंकि इसके बाद रंजना भी मौजूद हैं और रंजना के पास भी हम जाएंगे, क्योंकि रंजना इसके बाद जो कारकेड उनका बढ़ेगा, काफिला बढ़ेगा, तो उसकी तस्वीरें रंजना भी दिखाएंगी। और फिर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुराग, जो कि कमलापति स्टेशन के बाहर ही हैं, और फिर अंदर मौजूद है हमारे सहयोगी वासु चौरे, जो अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हमसे साझा करने वाले हैं। लेकिन इस बैठक की अगर बात कर ली जाए, कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसकी बात कर ली जाए, काफी 5 घंटे तक ये बैठक चली है। और प्रधानमंत्री का जब हम देखते हैं कि कार्यक्रम में किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो प्रधानमंत्री का समय बहुत, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा कीमती होता है, लेकिन 5 घंटे तक यानी एक बहुत बड़ी कोई रणनीति यहां पर तैयार की गई है भारत की सुरक्षा के मद्देनजर, मान सकते हैं शैलेंद्र? देखिए बिल्कुल बेहद जो न केवल बॉर्डर सिक्योरिटी बल्कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको लेकर तमाम जो रणनीतियां यहां बनी हैं। क्योंकि जिस तरीके से कुछ राज्यों में नक्सलवाद अभी भी है और उन राज्यों में किस तरीके से सेना को काम करना है, पहले ये पूरा काम पुलिस ही संभालती थी, या जो कहें कि जो राज्य की जो एजेंसियां थी वो केवल काम संभालती थी। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सेना को भी इंटरनल सिक्योरिटी में काफी हद तक इन्वॉल्व किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो देश के बाहर के दुश्मन है उनसे निपटने का काम सेना कर ही रही है, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनको आखिर किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उनका सफाया करना है, उस सब को लेकर भी रणनीति बनी। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है और आत्मनिर्भर सेना को लेकर भी बात हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, मेक इन इंडिया की बात की जाती है, तो ऐसे में अब सवाल फिर ये भी होता है कि जब सेना से जुड़े जो उपकरण है या उनके हथियार है वो क्यों नहीं इस देश में बनाए जाएं? डीआरडीओ के माध्यम से क्या कुछ नई पहल जो है वो सेना के लिए हो सकती है, उनके चाहे सुरक्षा के लिहाज से जो उपकरण हों या फिर जो हथियार हैं वो, तो किस तरीके से और इसको डेवलप किया जाना है, उस सब को लेकर जो है वो 5 घंटे तक मंथन चला है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो बैठक होती है तो इसमें कहीं ना कहीं तीनों सेना अध्यक्ष के साथ साथ जो सीडीएस हैं वो भी मौजूद रहते हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं वो इसमें भी मौजूद रहते हैं। तो जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं तो इसके पीछे एक तो आगे की रणनीति तय करना रहता है और इसके अलावा सेना को किस तरह का सपोर्ट और सरकार से चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज वो चाहते हैं, किस तरह की चीजें वो चाहते हैं, ताकि जब भी उनको कोई युद्ध में जाना पड़े या किसी तरह की सिक्योरिटी जब वो जाते हैं तो किसी तरह की कोई उनको दिक्कत ना हो। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है और आने वाले समय में इस बैठक के परिणाम भी हमको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि चूंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला रहता है, इसलिए इस बैठक में क्या हुआ कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं बताता है, मीडिया में जाहिर नहीं करता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला होता है। लेकिन फिर भी जो अगर बात करें तो इस तरह की जो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच तस्वीरें हमारे सहयोगी शैलेंद्र जो हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। कारकेड बस कुछ ही देर में निकलने वाला है। यहाँ तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल अंतिम दौर में, पहले जो फॉलो वाहन जो होते हैं वो निकलने शुरू हो चुके हैं और इसका मतलब कि बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है।
उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। रंजना भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वासु के पास चलते हैं एक बार फिर से और वहां जानते हैं कि वहां, क्योंकि अब ये खबर वासु आ रही है कि बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तो वहां क्या बिल्कुल सब तैयारियां अनुकूल कर ली गई? निश्चित तौर पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के आने की जो सूचना है उसके अनुसार यहाँ पर लगातार जो सुरक्षा का घेरा है वो और भी ज़्यादा अब सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़र आने लगा है। और तैयारियां अगर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की मैं करूँ तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार दिखाई दे रही है। हम तस्वीरें आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं और ये जो बैरिकेडिंग आप मेरे पीछे यहाँ पर अभी देख रहे हैं, इस बैरिकेडिंग के ठीक पीछे पूरा जो मंच है वो तैयार किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जहाँ पहुँचेंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ जो जिन लोगों को अब पास उपलब्ध कराए गए हैं, जिन लोगों के पास परमिशन है, सिर्फ उन्हें ही यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस का यहाँ पे सख्त पहरा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से कि तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे रेलवे स्टेशन को सजाया गया है, तैयार किया गया। और निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण दिन है, बेहद ऐतिहासिक दिन है। जो देश में हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जो शुरू की है, उनकी पहली ट्रेन मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। आज से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन तक ये ट्रेन चलेगी और विशेष रूप से इस ट्रेन के साक्षी बनेंगे भोपाल के बहुत सारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर रेलवे की ओर से आमंत्रित किया गया है ताकि हमारे जो देश का भविष्य है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो देख सके कि देश कितनी तेजी के साथ विकास कर रहा है। ये कुछ छोटे बच्चे आपको यहाँ पर ज़रूर तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, जो इस ट्रेन के सफ़र करेंगे। और जब हम इन सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था। पहली बात तो पीएम नरेंद्र मोदी को सामने से देखने की एक अपने आप में एक अलग खुशी, और उसके साथ वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि ये कहा जा रहा है कि पटरियों पर उड़ता हुआ ये प्लेन है, चाहे फिर वो लग्जरी के आप अगर मापदंडों में देखें या फिर आप किसी अन्य मापदंड में देखते हैं। और एक स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ है, उससे हम बात करेंगे। आप जा रहे हो ट्रेन में? यस सर। कितना एक्साइटमेंट है? सर बहुत ज़्यादा। पीएम को देखोगे, कैसा लग रहा है? सर अभी तक दिखे नहीं। हाँ, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। यस सर। क्या ट्रेन के बारे में क्या पता है आपको? सर इंडिया की बहुत फास्टेस्ट ट्रेन है। हाँ, एक्साइटेड हो उसमें घूमने के लिए? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। तो देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए, और पीएम नरेंद्र मोदी का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही मिनटों में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये देखिए अपने तरीके से पीएम का स्वागत करने के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेंटिंग्स बना कर लाए हैं। आप पेंटिंग बना के लाई हैं मोदी जी के लिए? बहुत एक्साइटमेंट है पीएम को देखने का? हाँ। देना चाहती है उन्हें पेंटिंग? हाँ, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सिक्योरिटी रीजन से ज़रूर, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आप कितनी एक्साइटेड हैं, कितनी खुश हैं इस पूरे सफ़र को लेकर। ट्रेन में सफ़र कर रही हैं आप? नहीं। अच्छा, लेकिन कैसा लग रहा है? एक हाई स्पीड ट्रेन अब हमारे मध्य प्रदेश में भी मिली है, कभी ना कभी आप भी जाएंगी इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में नई नई फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको काफ़ी गर्व महसूस होता है। शीतल गुप्ता नाम है आपका और ये आर्टिस्ट है, इन्होंने शैलेंद्र क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल अब जिस तरीके से मूवमेंट शुरू हो चुकी है पुनीत, ये माना जा रहा है कि बस से अब बिल्कुल काफिला निकलने वाला है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि पुलिस की जो गाड़ी है उसके साथ ही बार्नर जो गाड़ी है वो भी अब मुख्य रोड पर आ गई है। नहीं, अब से कुछ देर में ही अगर ये कहें कि बिल्कुल अब काफिला जो है वो निकलने वाला है। अब देखिए जो उनके जो आगे आगे चलने वाले वाहन है, जो पायलट वाहन है, वो सब अब सड़कों पर आ चुके हैं। तो अब से बस ये मानिए कि कुछ ही देर में जो काफिला है वो अब आने वाला है। तो ये जिस तरीके से अलर्टनेस पूरी तरीके से दिख रही है, क्योंकि तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं वो पिछले 5 घंटे से यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बाद जब आने का अलर्ट हुआ है तो उसके बाद अब देखिए गाड़ियां जो है वो सब सड़कों पर आ गई और धीरे धीरे करके अब गाड़ियों ने आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से अब पूरा अलर्ट है और किसी भी वक्त ये आ सकता है। देखिए और तस्वीरें मैं आपको न्यूज 18 के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि देखिए ये बार्नर वाहन है जो अब आगे निकला, और ये मानिए कि 20 से 30 सेकंड के बीच में जो गाड़ियां हैं अब वो यहाँ से निकलना
निकलना शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने सुबह भी देखा था, सबसे पहले जो भोपाल पुलिस के डीसीपी हैं उनकी गाड़ी थी, और उसके बाद ये बॉर्डर गाड़ी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है उसमें वो बैठे नजर आए थे, और इसके साथ ही उनके सुरक्षा वाहन हैं जो उनके साथ चल रहे थे। तो अब ये बॉर्डर गाड़ी निकली है, और ये अब से कुछ देर में ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी यहां से निकलने वाला है। हालांकि 3:05 का जो तय वक्त था वो उस पर निकलना था, थोड़ी सा देर हुई है, लेकिन वो अब चूंकि बैठक महत्वपूर्ण थी और बैठक में वो थे, और यही कारण है कि अब कुछ देर बाद ही वो लगभग 5 से 7 मिनट का ये पूरा रास्ता रहेगा, और 5 से 7 मिनट में वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंच जाएंगे। और उनकी अगवानी करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो वहां पर पहुंचे, और वहां पर जो लगभग 15 मिनट का वक्त है वो यहां पर लगेगा। और उसके बाद वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर एक हेलीपैड, अस्थायी हेलीपैड बनाया, वहां पर वो पहुंचेंगे। जो हेलीकॉप्टर पहले यहाँ लाल परेड ग्राउंड में थे, अब उनको BU यानी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भेज दिया गया, क्योंकि वहां से जब वो एयरपोर्ट स्टेट हैंगर की तरफ जाएंगे और स्टेट हैंगर से वो दिल्ली की तरफ दिल्ली रवाना होंगे। तो देखिए अब देखिए काफिला जो है वो आना शुरू हो गया, एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं। और देखिए सबसे पहले न्यूज 18 पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखिए ये जो गाड़ियां आ रही है, देखिए जो पहली आगे की गाड़ी है उसमें उनके सुरक्षा के जवान हैं, और जो दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं काली, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जा रहे हैं। देखिए एक एक करके सारी गाड़ियां उनकी आगे, देखिए तस्वीरों में आप देखिए बिल्कुल गाड़ी है उसमें भारतीय ध्वज जो है वो आगे लहरा रहा है, और अब आगे जो है वो निकल चुके हैं, और अब जेल पहाड़ी होते हुए आगे पहुंचेंगे। देखिए काफिला जो है उनका अब धीरे धीरे आगे बढ़ गया, और कुछ ही देर में अब वो रानी कमलापति स्टेशन पहुंच जाएगा। बिल्कुल, रंजना के पास जाते हैं। रंजना कहाँ मौजूद है? रंजना कहाँ मौजूद है, क्योंकि वहां से तो निकल चुका है, मिंटो हॉल से निकल चुका है कारकेड। जी पुनीत, बिल्कुल इस वक्त हम नूतन कॉलेज के पास हैं, और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो अब मिंटो हॉल से आगे बढ़ गया है, शौर्य स्मारक से होते हुए 6 नंबर जो स्टॉप है वहां पर पहुंचेगा। इसके बाद नूतन कॉलेज, बीजेपी दफ्तर से होते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। और जो वक्त है इन क्षणों का सभी को इंतजार था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाएंगे, और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये जो बड़ी सौगात है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं पुनीत। लेकिन आज का दिन इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार जो कंबाइंड कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और आज की इस बैठक का अगर थीम अगर कही जाए तो वो थी तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक। यानी अभी देखा जाए देश में मौजूदा हालात को देखते हुए आज का ये जो सम्मेलन है पुनीत बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने और भविष्य में एक साथ मिलकर काम करने को लेकर जो रणनीति है उस पर जो चर्चा है वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तीनों सेना प्रमुखों के साथ हुई है। और साथ में जो आने वाले दिनों में युद्ध के हालात, सेनाओं की रणनीति और रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता को लेकर जो चर्चा है वो भी आज की इस कॉन्फ्रेंस में हुई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का ये दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है इसकी सौगात भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। इसका जो शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था पुनीत। और अब आज देश की जो सबसे हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको भी आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और दिल्ली तक का जो सफर है वो 1 से 2 घंटे से कम वक्त अगर कहें। बिल्कुल, अनुराग के पास जा रहे हैं। अनुराग बाहर ही मौजूद है रानी कमलापति के। अनुराग क्या जानकारी, अपडेट क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी का काफिला यहां से अब गुजर रहा है रानी कमलापति स्टेशन पर। कुछ ही मिनटों की बात नहीं, कुछ ही सेकंडों में अब ये पहुंच जाएगा। जो कारकेड था उसका यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरों में आप देखिए कि लोग मोबाइल के जरिए पीएम मोदी को कैद करने की कोशिश में भी हैं कि जब उनका काफिला यहां से होकर गुजरेगा तो वो उनकी तस्वीरें लेना चाहते हैं। पुलिस व्यवस्था को कड़ा यहां पर किया गया है। जो कारकेड में जो फॉलोअर होते हैं वो जो हैं वो यहां पर उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। तो ये
तस्वीरें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहले ही कार्यक्रम स्थल पर रंजना के पास से तस्वीरें आ रही हैं, वहां से कारकेड निकल गया शायद। स्टेशन पहुंचेगा और वहां के बाद अंदर पहुंचेगा और उसके बाद जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देखेंगे कि वो क्षण, वो पल आ गया है जिसका इंतजार सभी को था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे और बच्चे वहां पर, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और आज इस महत्वपूर्ण दिन के, आज का इस गौरवशाली दिन के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आज साक्षी बनने वाले हैं। और मध्य प्रदेश को जो हाईटेक ट्रेन है, सबसे हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसकी आज सौगात मिलने वाली। और बिल्कुल सौगात मिलने वाली। और अनुराग के पास अब जाते हैं, क्योंकि आपके पास से निकल गया है कारकेड। जानकारी आप दे रही थी, बहुत जरूरी जानकारी थी। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, बस कारकेड पहुंचने वाला है। बिल्कुल, देखिए इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसे ही कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से पीएम मोदी का काफिला निकला था, तभी से यहां पर अलर्ट जारी हो गया था, क्योंकि मुख्य जो कार्यक्रम है वो रानी कमलापति स्टेशन पर होना है। और यहां पर जो है पीएम मोदी अब से कुछ ही सेकंड के बाद पहुंच जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं जो सीधे पुलिस, क्योंकि पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कारकेड के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो हैं लगातार आना शुरू हो गई हैं। और ये जो इन्हीं के पीछे पीएम मोदी को भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कारकेड है, पीएम मोदी के जयकारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी मोदी यहां पर किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं, रानी कमलापति स्टेशन पर पीएम मोदी जो हैं पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो काफिला था पीएम मोदी का, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधे स्टेशन पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। और जैसे ही यहाँ से जो काफिला होकर गुजरा, जो लोग आसपास खड़े थे, जो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए कोशिश थे, हालांकि उनको वो तस्वीरों में नजर नहीं आए, लेकिन मोदी के जयकारे यहाँ पर जरूर सुनाई दिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जिस सभागार में, जिस कुशाभाऊ ठाकरे कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए थे, वहां पर 5 घंटे से ज्यादा का समय उन्होंने बिताया। सामरिक दृष्टि से भोपाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के दिल में बसता है, सेंटर में बसता है, और उसी के सेंटर में भोपाल आता है। और ये भी बताया जा रहा है कि भोपाल और उसके आसपास बीते कुछ दिनों में आर्मी के नए हेडक्वार्टर बनाए जा रहे हैं। तो कैसे सेना के गतिविधियों में को विस्तार देना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने तीनों सेना के कमांडर के साथ चर्चा की है। क्या मोदी का विजन है, उन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो रानी कमलापति स्टेशन का, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था कि वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगात है वो आज से भोपाल को मिलने जा रही है। तो उन पलों का भी इंतजार खत्म हो गया, जब भोपाल से दिल्ली की दूरियां कम होने वाली है। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी देकर बिल्कुल वासु अंदर मौजूद हैं, रानी कमलापति स्टेशन के भीतर मौजूद है। वासु के पास चलते हैं। वासु, क्या तस्वीरें? प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया देश के दिल में, वंदे भारत। ठीक है, वासु, निश्चित तौर पर देखिए, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मुझे आवाज मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इस वक्त पहुंच चुके हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। जो रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिचय देते हुए अन्य जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जो अधिकारी मौजूद है उनका, और पीएम नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे पीएम मोदी यहाँ पर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। सीधे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वो पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। आपसे कुछ ही जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन की सौगात मध्य प्रदेश को दी थी, भोपाल को दी थी, और अब पीएम मोदी देश की सबसे बेहतरीन जो ट्रेन है उसकी सौगात भोपाल को देने आए हुए हैं और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच गए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। और देखिए, ट्रेन के सामने पीएम मोदी ट्रेन के सामने
यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं और हरी झंडी दिखाकर इस पूरी ट्रेन को रवाना करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे कि ट्रेन के जरिए भी आपको लगातार यहाँ से तस्वीरें दिखाते रहें और सबसे नज़दीक से कोशिश करेंगे कि जब ट्रेन चलती है तो ये तस्वीरें आप तक पहुँचाएं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम होना था पीएम का वो यहाँ पे शुरू हो गया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करना था पीएम नरेंद्र मोदी को, वो तस्वीरें और अब से कुछ ही देर में ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। जो तय समय था वो हो चुका है और आप तस्वीरों में यहाँ लगातार देख सकते हैं कि बेसब्री से जो यात्री इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उनकी पहली झलक देखने को मिलेगी और पीएम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी हैं और बहुत सारे जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इस शानदार सफर के साक्षी बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए जो देश की अब तक की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, सारी सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है और ये कहने में कोई दो मत नहीं, कोई संशय की बात नहीं कि लग्जरी के मामले में प्लेन को बीट करती हुई ये ट्रेन कहीं ना कहीं दिखाई देगी। वाईफाई से लेकर सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात इस ट्रेन में किए गए हैं। लग्जरी का जो पूरा ध्यान है वो यहाँ पर रखा गया है, सिक्योरिटी का जो पूरा ध्यान है वो यहाँ पे रखा गया है और अब बहुत ही नज़दीक वो पूरा क्षण है जिसका हम सब को बेसब्री से इंतजार था, मध्य प्रदेश को बेसब्री से जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इस पूरी ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली तक का जो सफर है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी दिल्ली तक की जो कनेक्टिविटी है वो अब काफ़ी आसान हो जाएगी। ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए महज 7 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। 12 घंटे तक इस सफ़र में आमतौर पर लग जाते थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब आधा समय ही लगेगा और बहुत रफ्तार के साथ आपको दिल्ली ये ट्रेन पहुंचा देगी। जिस बिल्कुल। और एक बात ये भी है वासु, एक बात ये भी है कि राजधानी से देश की राजधानी पहुंचने के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है, चुनाव है देखिए, और मध्य प्रदेश में और फिर अगले साल लोकसभा के चुनाव है और ऐसे में नेताओं को कुछ ज़्यादा दौड़ लगानी पड़ती है। उनके लिए भी बहुत मुफीद हो गया है, ये जल्दी पहुंचाएगी ट्रेन। निश्चित तौर पर जल्दी पहुंचाएगी और लग्जरी के साथ पहुंचाएगी। नेता लोग बहुत व्यस्त भी रहने वाले हैं, तूफानी चुनावी दौरे होंगे, लेकिन इस ट्रेन में जब वो बैठेंगे या आम आदमी कोई भी जब इस ट्रेन में बैठेगा तो जो इसकी लग्जरी है, थकान सारी मिट जाएगी, इस बात की गारंटी है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप दिल्ली कब पहुंच जाएंगे। अब जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो हम अपने दर्शकों को ये पूरा नज़ारा भी दिखाएंगे कि ट्रेन के अंदर जब यात्रा करते हैं तो उस दौरान कैसा लगता है, ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजूदा समय की ये जो सबसे खास तस्वीरें हैं, ये यादगार तस्वीरें, ये यादगार पल बनते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सब गवाह बन रहे हैं, हम सब साक्षी बन रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ज़रूर ये कहानी सुना पाएंगे और ये वीडियो फुटेजेस दिखा पाएंगे कि जब देश में एक नई क्रांति हुई थी, खासतौर पर रेलवेज की अगर हम बात करें, जब देश की सबसे हाई स्पीड ट्रेन आई थी तो उसका कुछ इस तरीके से स्वागत हुआ था और खुद देश के प्रधानमंत्री ने उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ये जो पल है ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जब वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की सौगात मध्य प्रदेश को मिली थी और आज एक उसी तरीके का दिन, उतना ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अच्छा रेलवे स्टेशन तो बन गया लेकिन अच्छी रेल कनेक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी आप जो विकसित हो चुके मुल्क हैं उनको टक्कर देने के काबिल बनते हैं। तो बहुत रफ्तार के साथ एक डेवलपमेंट के सफ़र पर हम ये कह सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए हम सभी लोग अब चल पड़े, आगे बढ़ पड़े हैं। मध्य प्रदेश के लिए पहली ट्रेन ज़रूर है लेकिन देश की ये 11वीं ट्रेन है, यानी कि समझा जा सकता है कि बहुत सारे जो प्रदेश हैं, देश के जो बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, जो महत्वपूर्ण मेट्रो सिटीज़ हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई जो सिटीज़ हैं, उनकी आपस में एक बेहतर कनेक्टिविटी ज़रूर सुनिश्चित हुई है। तो ये जो आज का पूरा दिन हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, रेलवे को तो वैसे भी लाइफ लाइन कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया इज़ रेलवेज। तो रेलवे जब तरक्की करता है, रेलवे जब रफ्तार पकड़ता है तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचता है।
विकास के नए रास्ते खुलते हैं, व्यापार के नए रास्ते खुलते हैं, जो अपने आप में किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और विकास की एक नई इबारत लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे इस पूरे सिलसिले में, तो निश्चित तौर पर उनका भी ये कहना था कि व्यापार जो है वो सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, लोगों का समय बचेगा और कहा भी जा रहा है टाइम इज़ मनी। तो आप लोगों जब अपना समय बचा पाएंगे तो निश्चित तौर पर अपने जो काम है उनको वो और बेहतर रूप से यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये जो एक वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगात मिलने जा रही है, ये अपने आप में कई मायनों में बेहद ही ये बिल्कुल बिल्कुल बेहद ही खास है। और आज का दिन इस लिहाज से भी अगर हम खास कह सकते हैं कि एक तो ये वंदे भारत की 11वीं ट्रेन है और सनातन के लिए तो प्रधानमंत्री खूब काम किए हैं। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज एकादशी का पर्व भी है। तो दोनों चीजें अगर जोड़कर देखी जाए तो एकादशी के पर्व पर 11वीं ट्रेन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। प्रधानमंत्री रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और बस कुछ ही देर में वो इंतजार अब ये हम समझ लें कि खत्म होने वाला है। हालांकि 3:15 बजे का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रानी कमलापति स्टेशन। और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर VVIPs पहुँचे हुए हैं उन सबसे परिचय प्रधानमंत्री का कराते हुए मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। और बस कुछ ही देर में ये ट्रेन जो है रफ्तार भरने वाली है। प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं और बड़ी सौगात, क्योंकि रफ्तार की रानी इसे कहा जा रहा है। और हमारे सहयोगी वासु जो हैं उन्होंने बताया भी कि वहाँ जो लोग इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए पहुँचे हुए हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस न्यूज़ 18 से शेयर किए हैं। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, सीधे वासु के पास चलते हैं और वासु से जानते हैं। वासु, बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट है। जो पैसेंजर्स है, जो यात्री है, उनके मन में बहुत एक्साइटमेंट है और निश्चित तौर पर उनका यही कहना है कि जिस सुविधा की वो कल्पना करते हैं वो सुविधा उनको परोस दी गई है। यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस सपने के साकार होने जैसा है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे पटरियों पर चलने वाला कोई हवाई जहाज हो और उससे भी ज़्यादा बेहतर हो, उससे भी ज़्यादा बेहतर सुख सुविधाएं हो, ये भी कहना कहीं गलत नहीं होगा। क्योंकि आप जब कंफर्ट की बात इस पूरी ट्रेन के अंदर करते हैं तो लग्जरियस सीट्स आपको मिलती हैं, 180 डिग्री का व्यू आपको वहाँ पर मिलता है, वाइड स्क्रीन्स, वाइड विंडोज़ वहाँ पर आपको मिलती हैं। और जब बात आप सुरक्षा की करते हैं तो वहाँ पे एक टॉक सिस्टम लगा हुआ होता है। अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी है, मान लीजिए किसी यात्री की तबीयत ही बिगड़ जाती है, तो वो तुरंत एक बटन वहाँ पे दबाएगा और उसके साथ सीधे ट्रेन के जो लोको पायलट है या ट्रेन के जो गार्ड है वो कनेक्ट हो जाएंगे। वो अपनी परेशानी उन्हें बता देगा कि ये समस्या है और उसको तुरंत जो उपचार है वो मिल जाएगा। हर जो कोच है उसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पर लगा हुआ है। पेंट्री कार प्रत्येक कोच में दी गई है। फ्रीजर्स की जो व्यवस्था है वो दी गई है। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर शायद हो सकता है। आप देखिए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप देख रहे हैं तो PM नरेंद्र मोदी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और संभवतः जिस पल का इंतजार था हम सबको कि PM नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करने वाले हैं, उस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए PM नरेंद्र मोदी, बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंचे हुए हैं और वो तमाम सारे लोग पहुंचे हुए हैं जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले सफर के गवाह, पहले सफर के साक्षी यहाँ पर बनेंगे। वो तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप इन सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं PM नरेंद्र मोदी अभिवादन वहां पर करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। निश्चित तौर पर लोगों का जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो देखे जा सकते हैं। तो मंच पर PM मोदी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ है, मंगूभाई पटेल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है वो वहां पर मौजूद है। तो आप देखिए कि कुछ क्षण और कुछ क्षणों बाद जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है मध्य प्रदेश के लिए वो यहाँ से रवाना
कर दी जाएगी। तो हम लगातार बात कर रहे हैं ट्रेन की खूबियों के बारे में। वो अपने आप में वासु, बेहद ये भी बताया जा रहा है कि वो जो पायलट हैं वो ट्रेन में आ भी सकते हैं, उनके लिए भी कोई पैसेज है, ऐसी कोई फैसिलिटी भी दी गई है इस बार? निश्चित तौर पर देखिए, जितनी हाईटेक, जितनी उच्चतम जो फैसिलिटीज हैं वो इस पूरी ट्रेन में मुहैया जो है वो कराई गई हैं और बेहतर से बेहतर यात्रियों के साथ लोको पायलट्स की कनेक्टिविटी हो, उसका महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। अभी तक अगर आप इमरजेंसी की ट्रेन में बात करते हैं तो आपको एक चेन नजर आती होगी जिसे इमरजेंसी में खींचकर आप पुल डाउन करके ब्रेक लगा सकते हैं। ट्रेन के इमरजेंसी विंडो होता था जैसे तोड़कर आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के सेफ्टी फीचर्स इस वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगे। टॉक बैग का मैं जिक्र कर रहा था जिसके जरिए किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आप अपने पायलट को या अपने ट्रेन के गार्ड को, लोको पायलट को सूचना कर सकते थे। और लेकिन इसके साथ एनहेंस्ड सिक्योरिटी फीचर्स हैं, और भी ज्यादा फीचर्स है। सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, अलार्म्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो देखिए पल पल पर जो मॉनिटरिंग है वो भी होगी, वाईफाई से लेस है और पूरे समय ट्रेन की जो ट्रैकिंग्स है वो तो पहले से भी होती आई हैं, लेकिन और भी ज्यादा जो सुविधाएं वो हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास हो जाएंगी। डोर्स देखिए, डोर्स का जो फीचर है उसको बदल दिया गया है, ऑटोमेटेड ये जो डोर्स हैं। हालांकि फिलहाल लोगों का काफी मूवमेंट हो रहा है, अंदर बाहर हो रहे हैं लोग, इसलिए फिलहाल ये डोर्स जो है वो खुले हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑटोमेटेड डोर्स हैं, यानी कि 132 करोड़ मिलते थे साल के, वहीं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मध्य प्रदेश को राशि को 21 गुना बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 13,607 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए आवंटन किए गए। साथियों, मध्य प्रदेश में रेलवे के कुल 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए विजन है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प की सिद्धि में इस रानी कमलापति स्टेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। रानी कमलापति स्टेशन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, आज उस अनुभव का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सभी मिला के 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम, 100 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सभी मिला के 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। डबल इंजन की सरकार से राज्य के निवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। आगामी प्रकरण पर बढ़ते हुए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करती हूं कि आज के इस मौके पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आवाज आ रही कि नहीं? मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आज फिर से नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जो कभी पिछले सरकारों में जो कभी गंदे और बदबू मारते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, उनको शानदार एयरपोर्ट में बदल दे, उसको मोदी विजन कहते हैं। मोदी विजन हमने देखा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे यहां,
तब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था और आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है। बहनों और भाइयों, इस बार फिर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। भोपाल से दिल्ली अब कम समय में हम पहुंच सकेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी। सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्धपोत स्वदेशी। यह मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। यह मोदी विजन है जिन्होंने पूरे देश को बदला है, मध्य प्रदेश भी बदला है। न केवल वंदे मातरम ट्रेन बल्कि शानदार हाईवे, 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनी है। यह नरेंद्र मोदी विजन है। सिंचाई की क्षमताओं का विस्तार हुआ है, यह भी मोदी जी का विजन है। बहनों और भाइयों, 58 लाख गरीबों को मकान, 82 लाख गैस कनेक्शन, 80 लाख किसानों को सम्मान निधि, 1 करोड़ 15 लाख को राशन गरीबों को, 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड और उसके साथ साथ 25 लाख लोगों का इलाज। इसको मोदी विजन कहते हैं। देश बदल रहा है और मध्य प्रदेश भी मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं और एक और बात के लिए दिन याद किया जाएगा। मोदी जी का ही विजन है, धीरे धीरे नशे को नियंत्रित करो। आज से मध्य प्रदेश में शराब के सारे अहाते बंद हो गए हैं, सारे दारू के अहाते बंद हो गए हैं। एक बार मैं फिर मोदी जी का यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मध्य प्रदेश को पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बनाई गई एक लघु फिल्म। भारत की पिछले 9 वर्षों की विकास यात्रा है तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की मिसाल। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में तेजी से विकसित होते भारत की नई पहचान से जुड़ी है भारतीय रेलवे की बदलती तस्वीर। हमारी रेल आज लगातार आधुनिक, तेज, अधिक सुरक्षित और समावेशी हो रही है। इस बदलती, संवरती रेलवे को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है मेक इन इंडिया की शानदार प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने। ये ट्रेन प्रतिबिंब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प का और भारतीय रेलवे की नई पहचान का। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली, सदियों पुराना संबंध है इन दोनों का। और अब भोपाल और दिल्ली एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। पहली बार रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू हो रही है देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिससे इन दोनों स्टेशन के बीच का तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ट्रेन में यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ट्रेन में 16 चेयर कार के साथ 1100 से अधिक यात्रियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। 180 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी में टॉक बैक,
कवच जैसी तकनीकों से यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाएं और ब्रेल लिपि में अंकित सीट नंबर्स इसे दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाते हैं। ट्रेन को खास बनाता है इसका ड्राइवर कैब का एरोडायनेमिक डिजाइन। ये एयर ड्रैग कम कर ऊर्जा की खपत को कम करता है और ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही देता है अधिकतम स्पीड भी। मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है देश के बढ़ते सामर्थ्य की नई पहचान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कर रहे हैं शुभारंभ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबकी रेल भारतीय रेल। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित भी करेंगे। शुभारंभ की स्वर्णिम घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश वासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें और सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि इस पल के साक्षी बनते हुए करतल ध्वनि करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के पल के साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। मध्य प्रदेश वासियों का बरसों पुराना सपना। इस पल का मध्य प्रदेश वासियों को बरसों से इंतजार रहा है। 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे वंदे भारत से सफर कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बच्चों ने संवाद भी किया और प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब ये बच्चे आज अपने बीच उन्हें पाकर बेहद उत्साहित हैं। ये उन सबके लिए एक यादगार पल रहा। और वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सब बच्चों को अलविदा कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये बच्चे बेहद उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। इस ट्रेन के जरिए भारत की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी को आपस में कनेक्टिविटी और तेज परिवहन की सुविधा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अद्भुत तोहफा, यादगार तोहफा मध्य प्रदेश वासियों के लिए। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रीगण रानी कमलापति और नई दिल्ली के मध्य आने वाले धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की सुगम एवं तेज यात्रा के अनुभव के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठाएंगे। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रीगण बहुत ही कम समय में भोपाल और दिल्ली का सुगम एवं सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। ट्रेन में बैठे सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रद्धालुओं, व्यापारियों और पर्यटकों को नए भारत की नई रेल यात्रा का अनुभव कराएगी। वंदे भारत ट्रेन भारत की 11वीं तथा मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। आज हम सब साक्षी बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पूरे मध्य प्रदेश वासी माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। और ये दिल्ली के लिए रवाना वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हम आमंत्रित करते हैं जिनकी शब्द ध्वनि सुनने के लिए आप हम सब बड़ी देर से प्रतीक्षारत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, रेल मंत्री अश्विनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए भोपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इंदौर मंदिर में रामनवमी का जो हादसा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। साथियों, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया।
उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी। यानी एक तरह से वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। और आज जब ये कार्यक्रम तय होता था तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा भाई 1 अप्रैल को क्यों रखते हो? जब अखबार में खबर आएगी कि 1 अप्रैल को मोदी जी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने वाले हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे, ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा। लेकिन आप देखते हैं 1 अप्रैल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी।
लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया। हाल तो ये थी कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य ट्रेन से नहीं जुड़े थे। साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब रेलवे का कायाकल्प होके रहेगा। बीते 9 वर्षों में हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ रेल नेटवर्क कैसे बने। साल 2014 से पहले भारतीय रेल को लेकर क्या क्या खबरें आती थी, ये आप भली भांति जानते हैं। इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगह जगह हजारों मानव रहित फाटक थे। वहां से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती थी। कभी कभी स्कूल के बच्चों की मौत की खबरें दिल दहला देती थी। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। पहले ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट होने और जान माल की हानि की घटनाएं भी आए दिन आती रहती थी। आज भारतीय रेल बहुत अधिक सुरक्षित हुई है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। साथियों, सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। पहले साफ सफाई की शिकायतें भी बहुत कम आती थी। रेलवे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था। ऊपर से ट्रेनें कई कई घंटे लेट चला करती थी। आज साफ सफाई भी बेहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायतें भी निरंतर कम हो रही है। पहले तो स्थिति ये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। आपको याद होगा, पहले टिकटों की कालाबाजारी तो शिकायतों में सामान्य बात थी। मीडिया में आए दिन इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमने ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान किया है। साथियों, आज भारतीय रेलवे देश के छोटे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों को देश के हर कोने तक पहुंचाना का भी बड़ा माध्यम बन रही है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इस योजना के तहत जिस क्षेत्र में वो स्टेशन है, वहां के प्रसिद्ध कपड़े, कलाकृतियां, पेंटिंग, हस्तशिल्प, बर्तन आदि यात्री स्टेशन पर ही खरीद सकते हैं। इसके भी देश में करीब करीब 600 आउटलेट बनाए जा चुके हैं। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में इनसे 1 लाख से ज्यादा यात्री खरीदारी कर चुके हैं। साथियों, आज भारतीय रेल देश के सामान्य परिवारों के लिए सुविधा का पर्याय बन रही है। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
आज देश के 6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपर हिट हो चुकी है। साल भर इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही हैं। देश के हर कोने से वंदे भारत चलाने की मांग की जा रही है। पहले सांसदों की चिट्ठियां आती थी, तो चिट्ठी क्या आती थी? सांसद लिखते थे फलानी ट्रेन ये स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था हो, अभी 2 स्टेशन पर रुकती है, 3 पर रोकने की व्यवस्था हो, यहां रोकी जाए वहां रोकी जाए, यही आता था। आज मुझे गर्व है, मुझे संतोष है जब सांसद चिट्ठी लिखते हैं और मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत जल्दी से जल्दी चालू हो। साथियों, रेलवे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने का यह अभियान लगातार बहुत तेज गति से चल रहा है। इस साल के बजट में भी रेलवे को रिकॉर्ड धनराशि दी गई है। एक समय था जब रेलवे के विकास की बात होते ही घाटे की बात की जाती थी, लेकिन अगर विकास की इच्छा शक्ति हो, नियत साफ हो और निष्ठा पक्की हो तो नए रास्ते भी निकल ही आते हैं। बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे के बजट को लगातार बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के लिए भी इस बार 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2014 से पहले मध्य प्रदेश के लिए हर वर्ष औसतन 600 करोड़ रुपया, आप बताइए 600 करोड़ रुपए रेलवे बजट था। कहां 600 और कहां आज 13,000 करोड़। साथियों, आज रेलवे में कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है। आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी न किसी हिस्से में रेलवे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। जिन 11 राज्यों में 100% बिजलीकरण हो चुका है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। अब हर साल औसतन 6,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये है हमारी सरकार के काम करने की रफ्तार। साथियों, मुझे खुशी है मध्य प्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, आज एमपी का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है। विकास के जिन पैमानों पर कभी मध्य प्रदेश को बीमारू कहा जाता था, उनमें से अधिकतर में एमपी का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। आज एमपी गरीबों के घर बनाने में अग्रणी राज्यों में है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उद्योगों के मामले में भी अब ये राज्य निरंतर नए कीर्तिमानों की तरफ बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों से यहां युवाओं के लिए अनंत अवसरों की संभावनाएं भी बन रही है। साथियों,
देश में विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, भोपाल के नागरिक भाई बहनों को इस आधुनिक ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सभी का सफर मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन और प्रशंसा से यकीनन मध्य प्रदेश वासियों को निरंतर प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वचन हर मध्य प्रदेश वासी का कि हम आपकी आशा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभार। मध्य प्रदेश की विकास गाथा में आपका कीमती समय देने के लिए कोटि कोटि नमन। माननीय प्रधानमंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लोकार्पण कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है इस नई वंदे भारत ट्रेन का। ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए और तमाम बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कही। विपक्ष को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर देशवासी आज अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, जो कि उनके लिए गौरव का विषय है। और इसी तरह से लगातार वो प्रयास करते आ रहे हैं कि हर देशवासी को उस सुविधा से वो मुहैया कराएं जो कि काफी लंबे समय से उनसे वंचित है। न्यूज 18 लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें फिलहाल
कुछ ही देर पहले की तस्वीरें जब हरी झंडी दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को, और ऐसी ट्रेन जिसकी सौगात के बाद मध्य प्रदेश में आवागमन सुचारू रूप से चलने की उम्मीद। लगातार ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूदगी रही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार एस्कॉर्ट वो करते रहे। हरी झंडी जब दिखाई प्रधानमंत्री ने, उस दौरान मध्य प्रदेश वासियों के उत्साह का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं।